लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जैसा कि आप सभी देशवासी जानते हैं। और सबसे पहले आइए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान नागेश मिश्रा जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या तैयारी चल रही है, किस प्रकार आप चुनाव को जीतेंगे, चंदौली लोकसभा को। बताइए सर, कैसे आप किस रणनीति से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं? बहुत ही मजबूती के साथ हमारे प्रत्याशी विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे क्षेत्र में बराबर लगे हुए हैं। उनके साथ क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ ज़बरदस्त तरीके से जो है जन जन तक जा रहे हैं, कमल के फूल खिलाने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार भारत के उच्च पंचायत में जो है भेजने के लिए तत्पर हैं। और कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है उनके साथ लगा हुआ है। चुनाव दिन पर दिन जोर पकड़ता जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आप अभी सुन रहे होंगे कि आजकल जो है ह्यूमर उड़ाया जा रहा है कि महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव नहीं जीतेंगे, क्षेत्र में नहीं रहते हैं, देर से आते हैं और किसी भी कार्यक्रम में बहुत देरी से पहुंचते हैं। ऐसी उनके खिलाफ जो है अफवाह उड़ाई जा रही है। हर जगह विरोधी हैं। विरोधी जब माननीय मोदी जी के पीछे पड़े हैं, उसी तरह हमारे विकासपुर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के भी विषय में ये सब रूमर उड़ाया जा रहा है। कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे अधिक से अधिक मतों से पुनः विजयी होने जा रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नेमचंद मौर्य जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ और संघ के समय से लगातार अनवरत भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते आ रहे हैं और देश के लिए अपना सर्वस्व इन्होंने न्यौछावर किया है। 96 से इन्होंने पान भी खाना छोड़ दिया, जब तक 84 से इन्होंने बताया, हम जानकारी हुई कि 1984 से इन्होंने पान तक भी खाना छोड़ दिया था। और 96 के समय इन्हें चंदौली का जो है लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया गया था। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि क्या इस बार पांडे जी चुनाव जीत रहे हैं? पूरे भारत में 400 पार हम लोग जाएंगे, उसमें चंदौली का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। जय हिंद, जय श्री राम। आप हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय किस रणनीति से आप लोग चल रहे हैं? हम लोग कौन सी रणनीति बनाना है, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुनाव हमेशा जब से 2014 से जीतते आए हैं और मोदी के नाम पर सारे लोग चुनाव जीत रहे हैं। इस समय तो अयोध्या में भगवान राम की भी स्थापना हो गया है, भगवान राम का भी स्थापना हो गया है। इसलिए जनता के अंदर एक संदेश है कि 400 बरस बाद भगवान राम का स्थापना हुआ अयोध्या में, इसलिए पूरा हिंदू धर्म एकदम राममय हुआ है। और राममय हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर केंद्र में प्रधानमंत्री बनना है तो तय है। 400 के ऊपर जीतना भी तय है। और माननीय हम लोगों के विकास पुरुष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जो चंदौली से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 2014 से जीतते आ रहे हैं, 2019 में जीते, 2014 में जीते, 2024 भी जीतने जा रहे हैं और 2014 का रिकॉर्ड तोड़कर भारी मतों से भी चुनाव जीतेंगे। इस बार भी केंद्र में इनको जाना है और ये फिर मंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमती सीतारानी मिश्रा जी भी हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे मैडम कि क्या स्थिति है इस समय, किस रणनीति से आप लोग चल रही हैं? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
लोकसभा 2024 हम लोगों के बीच में आ गया है। और मोदी कोई नाम थोड़ी ना है, मोदी तो एक ब्रांड है। और पूरे देश में वही चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात हमारे चंदौली की, तो चंदौली और बनारस दोनों सटा हुआ है। अगर उधर नरेंद्र है तो इधर डॉक्टर महेंद्र है। दोनों एक शक्ति है। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यूं ही थोड़ी ना जाना जाता है कि विकास पुरुष क्यों है, क्योंकि वो काम करते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन में आया था बीच में कि वो लेट करते हैं। लेट क्यों करते हैं? जनता के लिए ही लेट करते हैं। वो इतने सुलभ हैं, इतने मधुर हैं, इतने सीधे हैं कि अगर कोई जनता आ जाती है तो भले उनका टाइम कहीं कार्यक्रम के लिए दिया गया हो, लेकिन पांडे जी वहाँ जो है जाने में लेट कर देते हैं, लेकिन उस जनता की पीड़ा को, दुख को, दर्द को सुनते हैं। तो पांडे जी इस बार अगली बार से भी ज़्यादा मतों से चुनाव लोग यहाँ से जीतेंगे और लोकसभा चंदौली का पुनः डंका बजेगा। बनारस तो हमारा रिकॉर्ड पार जाने वाला है। यहाँ से मोदी जी 10 लाख वोट मतों से विजयी होंगे, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और पांडे जी 2 लाख पार से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन जिस तरीके से आजकल देख रही हैं जातिवाद चरम पर है, चुनावों में देखा जा रहा है, लोग जाति विशेष को गालियां दे रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगी? और राजनीतिक हिंसा जो हो रही है, बंगाल को भी देख सकती हैं आप, तो इसके लिए क्या कहेंगे? पहले बात जातिगत वाली मैं बात करना चाहती हूँ। अब जनता बहुत समझदार हो गई है। भले कुछ लोग जो हैं इस तरीके का घटिया काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इतनी सुलझ समझ चुकी है कि हमारा विकास कौन कर रहा है। और ख़ास तौर से मैं बहनों के विषय में कहना चाहती हूँ। हमारी बहनों का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि प्रत्याशी चाहे जो भी हो, वोट सिर्फ मोदी को है। उनको प्रत्याशी से कोई लेना लादना नहीं है। बस उनका ये कहना है कि चाहे हमारे बीच में मोदी जी जिसको भी भेज देंगे, हम लोग उसे चुनाव जिता करके ही भेजेंगे। और रही बात जो अदर दल वाले हिंसा कर रहे हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता हमारी पढ़ी लिखी है, समझदार है और अपने विकास को भली भांति समझ रही है। 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।